लोगों के अंदर एक बड़ा फरेब है, लोगों के अंदर एक बड़ी कमजोरी पाई जाती है। वो ये समझते हैं कि जो उस तरफ हुकूमत होगी वो यहां भी हुकूमत बना लेंगे। मेरे भाइयों, अपनी जात पर एतबार करो। जो हुकूमत भी बनेगी, जो उम्मीदवार भी बनेगा, वो हमारे वोट की पर्ची से बनेगा। अगर हम ये तय कर लें कि हम अपना वोट शोएब अहमद को देंगे, दुनिया की कोई ताकत किसी दिग्गज उम्मीदवार को नहीं जिता सकती है। हमें मेहनत का मुजाहरा करना होगा, हमें हिम्मत का मुजाहरा करना होगा, हमें अपने वोट की ताकत, अपनी जात की ताकत, अपने कश्मीर से वफाद की ताकत, इसको साबित करना होगा। अगर हम ये साबित कर पाएंगे तो ये पैगाम बड़े दूर तक जाएगा। किसी में जरूरत नहीं होगी कि वो कश्मीर को बेच सके, किसी को में जरूरत नहीं होगी कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की किस्मत का फैसला कर सके, किसी में जरूरत नहीं होगी कि ये गंदे वजीर जहां आकर, ये वजीरों के नाम क्या है पाकिस्तान के अंदर पता है? कोई नहीं कहता अली अमीन गंदापुर, सारे कहते हैं गंदा वजीर। किसी में जरूरत नहीं है कि ये गंदे वजीर आकर कड़ियाल के अंदर आए और लोगों को गालियां। लोगों ने कल नफरत का आगाज किया है। लोग कहाँ थे? मैं और शेर साहब का घाट से आए थे, रास्ते में हमें जुलूस मिला, हम खड़े होकर देखते रहे। हमें तो नडियाल के लोग नजर नहीं आए। हम तो पूरी नडियाल के लोगों को जानते हैं। लोग कई और से थे भी कितने, वो भी चले गए। जब वो वजीर आया, लोगों ने नफरत का आगाज इस तरह से किया कि लोग चले गए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना, शे बाबदा कोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना। तुसी यार पोलैंड ते जाना, तुसी डर के नहीं उड़ रहना, तुसा एक एक वोट पवाना। आपदा कोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना, आपदा कोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना। जद पंजी सलाई उन्हें आसी, जद पंजी जलाई उन्हें आसी, शे बाबा सीट ला जासी। इन तकदियो रहना, शे बाबदा कोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना, शे बाबदा कोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना। शे बाबदा कोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना, शे बाबदा कोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना। खैरी च सारे लासन फेरे, इथे वोट ने सारे तेरे, इथे वोट ने सारे तेरे। बड़ा डोल टिकाना इन इस्लामाबाद नहीं जाना। खान मदर साहब को पंडाल आमद पर दिल की ठाकरें से खुशामदीद कहते हैं। चौधरी अरशद साहब MDPSO पंप, बिम्बर जिशान साहब बिहारी से, शाह मीर शाह डिगार से, उन्होंने अपना वक्त जो है शोएब बाबा साहब को दे दिया है। इसके बाद मैं सीनियर कानूनदान राजा हबीबुल्ला साहब से गुजारिश करूँगा वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। राजा हबीबुल्ला साहब। इस मैदान सियासत में उतरे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। मुख्तलिफ रूप में मुख्तलिफ उम्मीदवारान आए सियासत के मैदान में। कोई किसका नारा लगा रहा है, कोई पाकिस्तान की तरफ से इम्पोर्टेड नारे लगाए जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान की तरफ से इम्पोर्टेड जो है वज़राए इकराम यहाँ तशरीफ लाए हैं ताकि उनका कैंडिडेट PTI का कैंडिडेट वो किसी न किसी तरीके से बाई हुक और बाई क्रुक, जायज नाजायज तरीके से वो कामयाब हो जाए। इंशाअल्लाह हमारी कोशिश जारी रही तो इस नतीजे तक उन्हें पहुंचने की इजाजत नहीं देंगे। अब उनके पंडाल में, PTI के पंडाल में डिफरेंट नजरियात रखने वाले, जाती मफादात को सामने रखने वाले, कचहरी और थाना की सियासत रखने वाले सबका जो जमगठा उनकी PTI की छतरी तले हो चुका है। मैं ये कहूँगा बागतुल कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा, ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर ये कोई कहे दुरुस्त नहीं है
मैं उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आप सबको पता है जो केडी साहब ने थोड़ी सी दबी हुई आवाज में इजहार किया है वो किसी से आजान नहीं है। मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम सब बातें करते हैं कि हम मुजफ्फराबाद जाकर कानून साजी करेंगे। हम जो है सियासत जो थाना और कचहरी की सियासत करेंगे वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। आपके सामने इस वक्त क्या हो रहा है, सारे के सारे मुख्तलिफ नजरियात रखते हुए वो सारे छतरी तले हो गए हैं। उनकी बात भी नहीं, मजीद कुछ अशखास जाती मफादात को सामने रखते हुए भी उस पंडाल में बैठे हुए हैं। किसी का नजरिया अब मैं उस पर क्या तनकीद बयान करूं, क्या तनकीद करूं। कोई जनाब एपी बनना चाहता है, कोई जज बनना चाहता है, कोई और कोई ऐसा जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है, कोई और डिफरेंट व्यू डिफरेंट नजरियात रखकर सामने आए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं वो अंदर से नहीं है, उनके जाती मफादात को सामने रखते हुए आए हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि तुम्हारा क्या नजरिया है, मैं भाग्य दिल ये बात कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने रब से उम्मीद है कि रब रोजी देगा। जो मैंने आगे भी गुजारिश की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सबको रिज़्क़ देने वाला वो है, कोई किसी को रिज़्क़ देने वाला नहीं है। अब सरकारी पीटीआई में जो पाकिस्तानी वज़रा या तशरीफ लाए हैं, मैं उन पर थोड़ी सी ज़िम्नन गुजारिश करता हुआ आगे चलूंगा कि डी साहब का जो मौक़िफ़ है उसकी तायद करते हुए दो चार बातें और मजीद करूंगा कि कल इनको नदामत होगी। आज देखना दो वजीर आए हैं कल, ये जो हमारे अकाबरीन जो है मुजफ्फराबाद में तशरीफ फरमा है, ये उनका काम है कि उनसे उन पर तनकीद करें और यकीनन वो तनकीद मेरे ख्याल के मुताबिक करेंगे। अब जो वज़राए किराम ने जो कल बातें की हैं वो बातें करने वाली नहीं है, वो उनके लिए शर्मिंदगी है। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हम कश्मीरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीरी होने पर फख्र करते हैं और पाकिस्तान को अपना बड़ा भाई समझते हैं। लेकिन उन वज़राए इकराम को जो कल तशरीफ लाए हैं, उन्हें जो बातें करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं की, वो उनको नदामत होनी चाहिए। इसी वजह राजा आजाद, राजा आसफ, राजा ताहिर, राजा मुबस्सर, राजा ज़ोहब इकबाल, राजा शोएब इकबाल, राजा गालिब अख्तर, राजा रफाकत, राजा रमीज साहब, राजा रऊफ खानी, राजा वसीम कारी, राजा अबूब खारी, राजा रमान, राजा अकरम खारी राजा। जिन दोस्तों को मेरे नाम पुकारे वो स्टेज पर आते जाए और शोएब आदत से के साथ राजा अकरम साहब इनका भी नाम मैंने लिया था। जिन जिन दोस्तों को मेरे नाम पुकारे उनसे मैं इल्तमास करूंगा कि वो स्टेज पर आते हैं। जिन जिन दोस्तों ने हाथ मिला लिया वो लाइन में खड़े होते जाए ताकि सबका एक ही बार फोटो लिया जा सके। Raja Shoaib
मिस्त्री मुगल यूनुस साहब, उन्होंने जो शोएब बाबा साहब के काफिले में शामिल होने का ऐलान किया है। मैं उससे गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर आ जाए। मुगल यूनुस साहब। चौधरी जानसर, चौधरी रहीम साहब, उनसे गुजारिश है कि वो भी स्टेज पर आ जाए। चौधरी जानसर और चौधरी रहीम साहब। तशरीफ फरमा सदर तकरीब सीनियर कानूनदान राजा हबीबुल्ला साहब, जनाब सीनियर कानूनदान इम्तियाज हुसैन राजा साहब, हल्का डडियाल की जानी शख्सियत करमदास चौधरी साहब, राजा आसफ साहब जो से, और मेज़बान महफिल राजा शाहिद इकबाल साहब, राजा अकरम साहब, राजा ज़ुहैब साहब, राजा बनारस साहब, मोहम्मद शोएब साहब, राजा नासिर साहब, मुदस्सर साहब, और जितने भी यहाँ पंडाल में तशरीफ फरमा मेरे आप बुजुर्ग नौजवान भाई बैठे हैं, सब मेरी भी काबिल एहतराम है और मैं सबका दिल की अथाह गरीब से शुक्रगुजार हूँ। एहले खैरी का खास तौर पर कि एहले खैरी ने हमेशा मेरे वालिद को यहाँ से इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी। आज उस रवायत को बरकरार रखते हुए आप सब ने दोबारा मुझ पर एतमाद का इज़हार किया, उस हवाले से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस शेर से मैं अपने ख्यालात का इज़हार करूँगा। तूफान से जब टकरा गए फिर आर क्या पार क्या, तूफान से जब टकरा गए फिर आर क्या पार क्या, जब चल पड़े तो चल पड़े फिर तीर क्या तलवार क्या। एहले खैरी, मैं यहाँ पर आपके पास यह बताने आया हूँ कि मैंने अपने आप को आपके सामने एज ए उम्मीदवार असम्बली पेश कर रहा हूँ। आज यहाँ पर राज शौकत साहब उनकर से बैठे, तारक साहब, मैं माफ़ में इनका नाम नहीं ले सका। मैं बात कर रहा था कि मैं इस सियासत के मैदान में आपकी आवाज बनने आया हूं। मैं गरीब की आवाज बनने आया हूं। मैं दबे हुए लोगों को, दबे हुए जो बुजुर्ग नौजवान हैं, उनको बाहर निकालने आया हूं। इस सिस्टम के खिलाफ मैं खड़ा हुआ हूं। ये सिस्टम जो पिछले 50 साल से आपने बेशुमार नुमाइंदे असेंबली में भेजे, लेकिन आप आज भी वहां पर खड़े हैं। आज भी इजारादारी यहां पर कायम है। मैं हर जगह ये बात करता हूं, मैं अपने मंशूर की बात करता हूं। मेरी मंशूर की तरजीह है बल्दियाती इलेक्शन। ये जो नुमाइंदे जो पिछले 50 साल से कई रूप बदलकर, जमातें बदलकर आपके सामने आते हैं एज उम्मीदवार बनकर, और आप उनको असेंबली में भेजते हैं और ये आपको आपके राइट्स नहीं देते। आगे राजा हबीबुल्ला साहब ने थोड़ी बात की कानून साज असेंबली की। मैं उम्मीदवार कानून साज असेंबली हूं।
मेरा कोई काम नहीं है बंदर बांट करना। अगर मैं असेंबली में जाता हूं तो मुझे वो कानून साजी करनी चाहिए जिससे आपके मसाइल हल हो सके। आज भी आपके बुनियादी मसाइल हल नहीं हुए। फंड की जो ये बंदर बांट करते हैं ये इनका कोई अख्तियार नहीं है। मैं जब बल्दियात के अदारे का वाइस चेयरमैन आज से 1.5 साल पहले बनकर गया तो वहां पूछा कि अख्तियार क्या है, तो पता चला बल्दियाती अदारों के तमाम अख्तियार एमएलए के हैं। बाकी अख्तियार का पता पूछा तो किसके पास है, तो इस नतीजे पर पहुंचा वो एमएलए के पास है। मेरे वाले मोहतरम ने 1000 से ज्यादा वोट दिया था, 1000 से ज्यादा वोट हमने दिलवाया। मसरूफ ने 2006 में 4000 वोट लिया था, हमसे पीछे थे, हमने 5500 वोट लिया था। हमने कुर्बानी दी। लेकिन बात यह है कुर्बानियों के लिए हम ही नहीं पैदा हुए। हमने चाचा अली मोहम्मद अल्लाह मफरत करे उनके लिए भी कुर्बानी। हमने आपकी यूनिक कोशन में रहते थे पीर जान अली शाह साहब, मेरे वालिद साहब ने उनका भी साथ दिया दिन रात उनके लिए। मैंने आपको याद होना यहाँ बुजुर्ग विशमार खैरी के मेरे काबिल एहतराम बैठे हुए, उन्होंने लाला अब्दुल मालिक साहब की, लेकिन क्या वजह हमारे साथ चलने की? हमने कौन सा गुनाह कर दिया? यही गुनाह किया मेरे वालिद राजा मोहम्मद विरासत खान के घर पैदा हुए, और हमारी गलती यह है कि मैं राजा मोहम्मद आबिद खान के घर पैदा हुआ। मैं कहता हूं, मैं हर जगह कहता हूं, अगर आप समझते कि नुमाइंदगी के लायक मैं नहीं हूं, इस हल्के के लोग समझते, तो मैं आपको कहता हूं मुझे वोट ना दो। मैं कहता हूं मुझे वोट। अगर आप समझते हैं कि ये नौजवान आपकी असेंबली में जाकर नुमाइंदगी करेगा, ये जो माजी में आपने नुमाइंदे भेजे, जो जाकर असेंबली में खामोश होकर चुप कर रोजा रख लेते थे, ये वो काम नहीं करेगा। यहां पर डुडियाल की मुलाजमतों पर बाहर के लोग भर्ती होते हैं, यहाँ के नौजवान आज भी बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, डिग्रियां हाथ में रखकर। यहां से मस्त यूनिवर्सिटी का कैंपस ये आपके घर के पास था, यहां से चला गया। इनसे सवाल पूछे आप क्या कर रहे थे? आप हमसे भी सवाल कर सकते हैं, हम जवाब देंगे। हम इक़्तिदार में नहीं गए, मेरे वालिद साहब सियासत में रहे, असेंबली में नहीं रहे, लेकिन आप लोग गवाए। आप में से अगर कोई हाथ उठाकर ये कहते कि राजे आबिद ने आपकी खिदमत नहीं की, आपकी आवाज नहीं बने, तो मैं उम्मीदवार आज से उम्मीदवारी से पीछे हट जाऊंगा। आप खड़े करके मुझे बताएं, क्या राजा आबिद आपके साथ खड़ा हुआ? मैं आपसे सवाल हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, राजा आबिद साहब लोगों के साथ खड़े हुए, गरीब आवाम के साथ खड़े हुए, आम लोगों के साथ खड़े हुए? तो क्यों नहीं? मैं नहीं खड़ा हुआ। 10 साल यहाँ पर हमारे नुमाइंदे थे जो वो भागे, वो हल्का छोड़कर भागे। एक जो पीटीआई के उम्मीदवार थे वो इस्लामाबाद चले गए 5 साल। अफसर शाह साहब ने इस्लामाबाद में कर दिया, मैं यहाँ पर मौजूद रहा। आज भी आप वहां फंसे हुए कि चार यूनिट थाने में पटवारी के पास। ये कौन सा बड़ा, इसमें कौन से फंड चाहिए होते? इसमें एक कानून साजी की जरूरत है जो इनका काम है, लेकिन ये इन मसाइल से, इस दलदल से आपको नहीं निकालना चाहते, इस दलदल से आपको नहीं निकालना चाहते। अगर ये कानून साजी हो जाए, 3 नस्लें जो भुगत रही हैं दीवानी केस कि 3 माह के अंदर इंसाफ मिला जाए, इसमें कौन सी बात है? लेकिन ये अगर हो जाए, पंचायती इलेक्शन हो जाए, बच्चे यहाँ के एजुकेटेड हो जाए, तो फिर इनको कौन पूछेगा? इनकी इजारादारी खत्म हो जाएगी। कल भी गरीब हमारे साथ, कल भी हम ही गरीब की आवाज थी, कल भी मजलूम की आवाज हम थी, कल भी जालिम उधर खड़ा था, कल भी जागीरदार उधर खड़ा था। आज भी वही पोजीशन बहाल हो गया है। और आज मैं फर्क ये देख रहा हूं, मैं पूरे हल्के में गया हूं, लोगों ने मुझे बहुत मोहब्बत और प्यार दिया। मैं जितना शुक्रिया अदा करूं, शुक्रगुजार हूं, वो कम है। मैंने सोचा नहीं था, खासतौर पर नौजवानों ने, यहां पर हवेली के नौजवान खड़े हैं पीछे,
हमारे पूरे हल्के के नौजवान, चाचा का देखा है 96 में, 2001 में देखा है, अल्लाह मसद करे वो दुनिया में रहे, फिर यूसुफ साहब के देखा है, फिर 11 में देखा है, और फिर 16 में अफसर शाह साहब का अशर देखा है, फिर 16 में मसूद खालिद साहब बने और मसूद खालिद साहब का अशर देखिएगा। हमारे बेल्ट से 7000 वोट लेकर आए थे मसूद, और जब 2006 में हम नहीं थे साथ तो 1800 वोट लेकर आए, 1800 वोट लेकर वहां से आए। मैं बात बता रहा था कि 2021 में उनका रिजल्ट देखिएगा। इस वजह से सबको मौका मिलना चाहिए। मैं बात में हमने सबको मौका दिया, हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे अजीजों ने सबको वोट दिया। इनको कहें आप हमें क्यों नहीं वोट दें? आप जाएं, सबके पास जाएं, निकलें, पूछे हमने कौन सा गुनाह किया है? क्या हमारे अंदर खिदमत का मिशन नहीं है, जज्बा नहीं है? क्या हम इस काबिल नहीं है? इनको तो आप दे चुके मौका, वो वही पुराना थाना कचहरी कल्चर आप लाना चाहते हैं तो लाना, ये सब असेंबली में जा चुके। माओ बहनों के पास से मैं भी आऊंगा यहाँ पर, मैं भी अपनी अगले दिनों जो है कंपेन का रुख आपके इसी बेल्ट की तरफ रखूंगा। यहाँ पर तारक साहब आए हुए छुत्रों का, पहली दफा छुत्रों में हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं है। इन्होंने सबसे पहले जो है मीटिंग 1 साल पहले इन्होंने करवाई वहाँ छुत्रों में। मैं शुक्रगुजार हूँ भाई, आपका भी शुक्रगुजार हूँ। तो वहाँ पर यहाँ पर मैं इस बेल्ट का रुख करूंगा, उस हवाले से आपने मदद करनी है। मैं नौजवानों और बुजुर्गों को कहूँगा आप लोगों के पास हैं और कहें कि 25 जुलाई को जीप पर मोड़ देना, क्योंकि जीप का निशानी जीप का निशान होगा। तो मैं आखिर में दोबारा शाहिद साहब का, अकरम साहब का और जितने भी नासिर साहब का, बनारस साहब का, शुएब साहब का, मुदस्सर साहब का और जितने भी बुजुर्ग नौजवान शामिल हुए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एतमाद का इज़हार मुझ पर किया है। इंशाअल्लाह ताला यकीन दिलाता हूँ आपको मायूस नहीं करूँगा। हम पहरा देने वाले लोग हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और हम अपने वोटरों के साथ खड़े होते हैं, एक एक वोटर के साथ खड़े होते हैं। आपके साथ कोई मामला हो, कोई इशू हो तो आप बराह रास्त मुझसे रब्ता कर सकते। आप बराह रास्त मेरा नंबर लेकर मुझसे रब्ता, मेरे घर के दरवाजे सबके लिए खुले। मेरे वालिद मोहतरम में 25 साल आप लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे खोले, मैंने भी अपने घर के दरवाजे खो रखे। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी फैमिली यहाँ रहती है, बाकी उम्मीदवारों के जो है ना इस्लामाबाद में ठिकाने, किसी का मीर पर है ठिकाना। उस हवाले से आपको पूरा यकीन होना चाहिए। आप मुझे जब भी आवाज़ देंगे मैं आपके पास आऊँगा।